पाकिस्तान की कभी ना ख़त्म होने वाली मुश्किलात के साथ अस्सलाम वालेकुम। और आज उठते ही मुझे खबर मिली है कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का क्रैकडाउन है। मतलब कि पूरा दिन ना तो लाइट और ना ही पानी, तो सबके आज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स खुलकर सामने आएंगे। तो उठते साथ मैंने रात के चावल पड़े हुए थे वो गर्म किए, उसके साथ मैंने आलू की टिक्कियाँ जो कि पराठों के लिए मिक्सचर बना के रखा था, वो टिक्कियाँ मैंने बगैर अंडा लगाए उसको फ्राई कर लिया और इसका मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। शावर लेने का प्लान था लेकिन अब पानी तो आ नहीं रहा है, तो अब शावर को तो मैं स्किप करूँगी क्योंकि आज पानी की ऑलरेडी बहुत किल्लत है और हमारे पास टैंकी में पानी रह भी बहुत कम गया था। उसके बाद मैं करूँगी थोड़ी देर के लिए वॉक, और साथ ही मुझे फ़िक्र हो रही थी कि आज मैं खाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि ये डेली का हमारा प्रॉब्लम है। सारा कुछ पड़ा होता है फिर भी समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सी सब्ज़ी आज बनानी है, क्या कल पकाना है और क्या परसों बनाना है, फाइनल ही नहीं हो रहा होता। तो मुझे डर था कि पानी अगर ख़त्म हो गया तो फिर खाना बनाने में तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास ये बंदोबस्त था कि अभी यूपीएस की चार्जिंग थी, तो अब जब तक यूपीएस चल रहा तब तक तो ईजी रहेगा। और जब यूपीएस डेड हो गया तो उसके बाद फ़ोन की टॉर्च में ना मुझे खाना बनाना पड़े, मुझे इस चीज़ की टेंशन थी। लंच में मैंने फ़्राइज़ ले लिए थे क्योंकि मुझे सैलड बनाने के लिए बीन्स को बॉईल करना था और बहुत ज़्यादा कटिंग करनी थी, तो उसको मैं अवॉइड ही कर रही थी, जान छुड़ाई थी, क्योंकि जब पानी कम हो तो फिर दिल ही नहीं कर रहा होता कि इस तरह के मेस में हाथ डालें। तो मैंने सोचा कि चलो फ्राइज़ बना लेते हैं, जब एक दिन चीटे हो ही गए, ब्रेकफास्ट में भी राइस ले लिए तो फिर दोपहर में फ़्राइज़ ले लेते हैं, फिर कुछ दिन रेगुलर मैं इसको बैलेंस कर लूँगी। और इसके बाद समझ नहीं आया था क्या बनाया, तो फिर साग पड़ा हुआ था जो मामी ने दिया था और वो किया हुआ था फ्रीज़। अब वो उसके लिए मुझे मौजें ये थी कि वो ग्राइंड भी हुआ था और उसको फ्रीज़ किया था, जस्ट मेल्ट करके उसको मैंने तड़का लगाना था। तो ये तो मेरे लिए काफ़ी बचत हो गई थी, क्योंकि इस टाइम तक ऑलमोस्ट टैंकी में पानी ख़त्म हो चुका था और मुझे यकीन है कि सबका पूरे पाकिस्तान में इस टाइम तक जिनकी टैंकी में पानी कम था या जिनने फ़ोन चार्ज नहीं किया था ना, इस टाइम तक वो उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी होगी। तो ये इतना सा साग था, इसको वो भी मैंने आज खूंडी में तड़का लगाया अदरक का और सब्ज़ मिर्चों का, जो कि ऑलरेडी मैं हमेशा उसमें ग्राइंड करती होती हूँ, ब्लेंड करती होती हूँ ब्लेंडर में। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं और यूपीएस पे मैं उसको चला नहीं सकती थी, तो उसको मुझे कुंडी में ग्राइंड करना पड़ा। और दुख तो बड़ा हो रहा था मुझे, लेकिन ये कि मोटा मोटा ग्राइंड करके काम चल गया। और इतने बड़े पतीले के अंदर मैंने थोड़ा सा साग बनने के लिए रखा है, क्योंकि अब बर्तन धोने वाले जमा होने लग गए थे और हमें बर्तन ज़्यादा जमा करने नहीं थे। पानी हो गया था ख़त्म और जो बोतलें भर के रखी थी बाल्टी थी उसके साथ अब हमें गुजारा करना था। और ये इतना मोटा मोटा मैंने कूटा था, लेकिन ये अब साग है तो साग में तो गुजारा हो जाएगा। और थोड़े से फ्लेम के ऊपर मैंने इसको रखा हुआ था। जब मैं नेट यूज़ कर रही थी जो यूपीएस पे चल जाता है, तो मुझे देखने को मिला फेसबुक पे बहुत सारे चार्जिंग से रिलेटेड, मोबाइल फ़ोन से और इंटरनेट से रिलेटेड मीम्स वायरल हो रहे थे। और ऐसे ही मेरे ध्यान में आया कि कल रात को मैंने एहतियातन ही अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया और मैं चार्जिंग पर लगा कर सो गई थी, क्योंकि 17% फ़ोन की चार्जिंग थी। पहले मैंने सोचा सुबह चार्ज करूँगी, लेकिन फिर मैंने तो चार्ज कर ली और घर पर जिन्होंने चार्ज नहीं किया था उनका फ़ोन ऑलमोस्ट डेड होने वाला था। फिर यूपीएस वाले स्विच में सबने बारी बारी अपना फ़ोन लगा के उसकी चार्जिंग की थी। तो जिन बेचारों की नहीं बारी आई अपने घरों में फ़ोन चार्ज करने की, आज उनकी तो शामत सारा दिन ना इंटरनेट ना फ़ोन की चार्जिंग, ना कॉल आ सकती है और ना कॉल जा सकती है। और इतने मीम्स वायरल हो रहे थे कि पाकिस्तान का मीटर उतार कर ले गए, पाकिस्तान का मीटर उतार कर ले गए। तो एक तो बहुत ही एम्बेरसिंग कंडीशन थी क्या पूरा दिन ना तो लाइट है ना पानी है, आपको सरकारी पानी भी नहीं मिल सकता क्योंकि पीछे से मोटर बंद थी। और किस तरह आप गुजारा करोगे, मस्जिद से घर के पास मस्जिद है, लोग वहाँ से भर के ला रहे हैं और गली में सब एक दूसरे से पता कर रहे हैं। ये भी शुक्र है कि किसी ना किसी ने घर में स्टोर किया हुआ था, तो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के टाइम निकाल रहे थे। और ये तड़का तैयार हो गया था, बस इसको डाल के इसका थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी, घी ऊपर आ जाएगा तो फिर मैं इसके बाद रोटियां बनाऊंगी। आज और तो कोई एक्टिविटी है नहीं करने का और ना ही कोई इतना आना जाना है, क्योंकि गली में टोटल इस टाइम तक अंधेरा हो चुका है और रात के 7 बजे का वक्त था अभी और फुल अंधेरा हो गया था। सबके बारी बारी यूपीएस डेड होने लग गए थे, हमारा भी बस ऑफ होने ही वाला था। तो मैंने किचन की लाइट ऑन रखी थी और बाकी पूरे घर की मैंने लाइट्स ऑफ करवा दी थी और सब ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके रखी हुई थी, टैब की टॉर्च ऑन करके रखी हुई थी, जिन जिन की भी चार्जिंग थी। खाना खाने के बाद हम लोगों ने हीटर ऑन कर लिया था, ये गैस पर था तो इतनी सी बचत हो गई थी कि गैस पे ऑन हो गया था, क्योंकि सर्दी बहुत थी। तो हम लोग 9 बजे के करीब ही हम लोग सारे अपने बिस्तर में लाइन में लगकर घुस कर लेट गए थे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। और ये देखें वो भी लाइट ऑफ हो गई और बस अब हम सोएंगे। और इतनी सी बात थी। आप लोग बताएं कि आप लोगों ने अपना क्रैकडाउन का दिन किस तरह से गुजारा, आपके फ़ोन की चार्जिंग थी या नहीं थी। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।